Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalay. In last video we had seen example for finding rational numbers between rational numbers. तो ये वाला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 5/6 -5/6 एंड 5/8 जो है इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स हम लोगों ने फाइंड किए थे। तो उस मेथड में आप लोगों को मैं रिकॉल करा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो दोनों नंबर्स है -5/6 एंड +5/8 तो दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर यानी कि यहाँ पे जो है वो 6 एंड यहाँ पे जो है वो 8 तो इन दोनों नंबर्स में जो हम लोगों के पास डिनोमिनेटर है उसका हम लोगों ने पहले एलसीएम लिया था। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो वो हम लोगों ने लिया था एंड उसके बाद हम लोगों ने फिर उसके बीच के रैशनल नंबर्स जो है वो लिखे थे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लिया था तो वो आया था 24। अब 24 हम लोगों के पास था तो हम लोगों ने क्या किया -5/6 जो है उसको डिनोमिनेटर में 24 लाने के लिए 6 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 4 से। सो 6 मल्टीप्लाई विथ 4। अब जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे हम लोगों ने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास आता है -5 into 4। सो 5 4s are 20 -20 एंड 6 4s are 24। सो -20/24 एंड यहाँ पे हम लोगों के पास मिलता है 15/24। तो हम लोगों को कितने रैशनल नंबर्स चाहिए 10 रैशनल नंबर्स। तो -20/24 एंड +15/24 इन दोनों नंबर्स के बीच के कोई भी 10 रैशनल नंबर्स जो है वो आप लोग लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे बताया गया है। सो -20/24 उसके बीच में आता है -19/24 -18/24 -17/24 अप टू 14/24। तो इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स जो हैं वो हम लोग लिख सकते हैं। अब एक बात जो नोट डाउन करनी है वो क्या है कि हम लोगों को इन दोनों नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं, इसलिए ये जो दोनों नंबर्स हैं वो हम लोगों के पास नहीं आएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन किया तो हम लोगों के पास आया था -20/24 एंड 15/24। तो वो दोनों नंबर्स हम लोगों को नहीं काउंट करने हैं, उसके बीच के रैशनल नंबर्स हम लोगों को लेने हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने -19/24 से स्टार्ट किया था एंड हम लोग गए थे 14/24 तक। यहाँ पे हम लोगों ने 15/24 काउंट नहीं किया है। क्योंकि हम लोगों को इन दोनों नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं, इसलिए इन दोनों को काउंट नहीं करना है। अब इसी की एक और मेथड जो है वो हम लोग देखेंगे। तो वो मेथड हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग जो एवरेज निकालते हैं, जैसे आप लोग 6 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में देख चुके हैं कि एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ पे जो है हम लोगों के पास बहुत सारे नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 5 लिया है, 2 लिया है, 4 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है। अब ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं उसके हम लोगों को एवरेज निकालने हो तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का एडिशन करेंगे। सो 5 + 2 + 4 + 3 + 4। अब उसको डिवाइड करेंगे कितने नंबर्स से, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स हैं। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो हम लोगों के पास जो है वो एवरेज मिल जाएगी। उसी तरह से हम लोगों की बुक में जो एग्जाम्पल है तो उसमें हम लोगों के पास क्या है कि 1/4 एंड 1/2 इन दोनों नंबर्स की हम लोग क्या करेंगे, अगेन एवरेज निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का एडिशन करेंगे एंड टोटल कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स 1 एंड 2 नंबर्स। सो उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। सो 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये जो है इसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो हम लोगों को अगेन एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम लेंगे तो हम लोगों के पास जो आएगा वो आएगा 4। सो 1 का हम लोग 4 जो है 1 डिवाइडेड बाय 4 है। अब यहाँ पे तो 4 है ही तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो जहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगेन प्लस का साइन वैसे का वैसा आएगा एंड यहाँ पे हम लोग के पास जो एलसीएम है वो 4 आता है। अब डिनोमिनेटर को हम लोगों को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड अगेन न्यूमरेटर को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड होल डिवाइडेड बाय 2 जो है ये वाला तो वो हम लोगों के पास वैसे का वैसा है। अब 1 into 1 so it gives you 1 plus 1 into 2 it gives you 2 एंड डिनोमिनेटर जो है दोनों के 4 आ जाता है तो हम लोग कॉमनली इसको 4 लिख देते हैं एंड डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोगों के पास 1 + 2 सो 3 सो 3
डिवाइडेड बाय 4 एंड ये जो है वो अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि जैसे हम लोगों के पास है 3/4 एंड ये जो है डिनोमिनेटर में ही है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। सो हम लोगों के पास आ जाएगा 3/8। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आंसर जो है वो आ जाता है 3/8। इसका हम लोगों ने सिर्फ एवरेज निकाल के सिंप्लीफिकेशन किया तो वो हम लोगों के पास यहाँ पे मिल गया 3/8। तो इन दोनों नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर अगर हम लोगों को फाइंड करना हो तो वो हम लोगों को मिल जाता है 3/8। अब ये जो 3/8 है वो 1/4 एंड 1/2 के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन पे आप लोगों को ड्रॉ करके बताया गया है, यहाँ पे 1/4 है एंड यहाँ पे 1/2 है, उन दोनों के बीच में आता है 3/8। तो एक रैशनल नंबर तो हम लोगों को मिल गया। ऐसे ही दूसरे रैशनल नंबर्स हम लोगों को फाइंड करने हो तो उसके लिए हम लोगों के पास अगेन जो मेथड है तो वो दूसरे एग्जाम्पल में आप लोगों के पास दी गई है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज निकल के 3/8 लाया तो वो हम लोगों के पास एक रैशनल नंबर मिल गया। अब उसके अलावा अगर हम लोगों को 3 रैशनल नंबर्स या तो 4 रैशनल नंबर्स या तो 5 रैशनल नंबर्स ऐसे फाइंड करने लिखने हो लिख दिया गया हो, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या करना है, जैसे एक रैशनल नंबर हम लोगों ने एवरेज करके निकाल दिया था तो वो हो गया था हम लोगों के पास 3/8। अब ये जो 3/8 हम लोगों के पास मिल गया था तो 3/8 जो है वो 1/4 एंड 1/2 के बीच में आता है। ये जो है नंबर लाइन पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 1/4 एंड ये जो है 3/8 वो दोनों नंबर्स लेंगे एंड ये नंबर्स जो है उसके एवरेज निकालेंगे। तो उसका एवरेज हम लोग निकालते हैं तो 1/4 प्लस 3/8 एंड डिवाइडेड बाय 2, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था 1/4 एंड 1/2 को लेके, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे 1/4 एंड 3/8 को लेंगे एंड उसका एवरेज जो है वो निकालेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे और उसका सिंप्लीफिकेशन करके आप लोगों को जो आंसर मिलता है वो आता है 5/16। तो 5/16 जो है वो 1/4 एंड 3/8 के बीच में आता है। सो 1/4 लेस देन 5/16 लेस देन 3/8। तो यहाँ पे अगेन नंबर लाइन से आप लोगों को ड्रॉ करके समझाया गया है तो आप लोग वो देख सकते हैं। अब अगेन हम लोगों को टोटल 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो 2 तो हम लोगों ने फाइंड कर लिए 5/16 एंड 3/8। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट रैशनल नंबर हम लोगों को फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने 1/4 एंड 3/8 का एवरेज निकाला था। अब 3/8 जो है वो बीच में है तो 3/8 एंड 1/2 का एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास है 3/8 एंड यहाँ पे 1/2। अब इन दोनों नंबर का हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आता है 7/16। तो टोटल कितने नंबर्स हुए हैं, 1/4 इज लेस देन 5/16 लेस देन 3/8 लेस देन 7/16 लेस देन 1/2। अब जो नोट डाउन करने वाली बातें हैं तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग टोटल क्या करेंगे, तो पहले जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उन रैशनल नंबर्स का एवरेज निकालेंगे। उसका एवरेज निकालने के बाद बीच वाला नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये नंबर हम लोगों को मिल जाएगा, उसका हम लोग पहले राइट साइड जो नंबर होगा रैशनल नंबर उसके साथ एवरेज निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड जो रैशनल नंबर होगा उसके साथ एवरेज निकालेंगे। पहले हम लोग जो है राइट साइड पे जाएंगे तो उन दोनों नंबर्स का वो एवरेज आएगा जो, तो वो हम लोग इन दोनों नंबर्स के बीच में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/4 एंड 3/8 के बीच इन दोनों नंबर्स का हम लोगों ने एवरेज निकाला था तो वो बीच में आ रहा है 5/16। तो जो एवरेज है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 3/8 एंड 1/2 का एवरेज निकालते हैं तो वो जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3/8 एंड 1/2 का एवरेज हम लोगों ने लिखा था 7/16। तो ऐसे करके आप लोग सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं सभी नंबर्स के वो फाइंड कर सकते हैं। जो भी नंबर आप लोगों को दिए गए हैं उन दोनों नंबर्स के बीच आप लोग रैशनल, ऐसे करके हम लोग जो है वो रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो रैशनल नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिए, अब आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, तो ये जो एक्सरसाइज है 1.2 वो आप लोगों को होमवर्क में करनी है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज में तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है। मैं आप लोगों को इसके साथ एक असाइनमेंट भी भेज दूंगी, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। थैंक यू।